अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक मसला ज़ेरे बहस से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। शिहाब भाई जो केरला के रहने वाले हैं, तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफ़र हज पैदल करने का वो इरादा कर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के लायक है। शिहाब भाई के इस अमल को लेकर बहुत से उलमा और बहुत से भाई एतराज़ कर रहे हैं कि उनका ये अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और बहुत से भाई इस अमल की सराहना कर रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन अमल है। आइए समझते हैं कि यह अमल कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है, सही है गलत है। बहुत मुख्तसर आप हज़रात के सामने चंद बातें रखूँगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगी और आप इन बातों से इत्तिफाक भी रखेंगे और इन बातों को दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखो, दोनों चीज़ें, क्या ये इनका अमल सही है या गलत। सबसे पहली बात तो ये कि हम शरीयत के मिजाज को समझते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखकर इस पूरे मसले को खोलते हैं। तिरमिज़ी के अंदर एक रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत ने मन्नत मानी कि वो हज का सफ़र पैदल करेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इसका इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह बेनियाज़ है, उस औरत से कहो कि तुम अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है, घर में ही रहो, जब तुम्हारे पास सवारी का इंतज़ाम हो जाए। हदीस का मफ़हूम भी है, आगे के अल्फाज मेरे हैं, यानी हदीस से इशारा ये था, जब इंतज़ाम हो जाए सवारी पर सवार होकर हज का सफ़र करें। इस हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो शिहाब भाई का ये अमल जायज़ तो है, लेकिन हदीस की रूह से बहरहाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि हज ऐसे शख्स के ऊपर फ़र्ज है जिसको अल्लाह ने गुंजाइश दी है, माल दिया है, और जब अल्लाह ने गुंजाइश और माल दिया है तो अपने कम वक्त को खर्च करके सवारी पर सवार होकर हज करना चाहिए। बहरहाल हदीस से तो यही समझ में आया कि ये अमल ज़्यादा बेहतर नहीं है। आखिर में ये कहूँगा, मेरी बात पर बहुत से भाई एतराज़ कर सकते हैं, मुझे शिहाब भाई के इस अमल पर कोई एतराज़ नहीं। वो यकीनन उनके जो जज्बात है वो बहुत ज़्यादा काबिल कदर है और उनके अंदर बेशक बहुत ज़्यादा इखलास है। उन्होंने अल्लाह के लिए ही यह कदम उठाया है और अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी शाया निशान इस पर बहुत बड़ा अजर देने वाले हैं। लेकिन इस अमल के ज़रिए से आगे चलकर जो लोग एक रास्ता खोलेंगे और फितने के दरवाजे जो खोल लें, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि हमारे अंदर दिखावा बहुत जल्द आता है। जब ये अमल लोग दूसरे देखेंगे तो और भी भाई इसी तरीके से करना शुरू करेंगे कि वो पैदल हज पर जाएंगे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोबाजी और दिखावा करेंगे। मैं यहाँ शिहाब भाई को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, वो अपने इस अमल में यकीनन मुखलिस है, बिल्कुल मुखलिस हो सकते हैं और उनकी इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनतें हैं। लेकिन शरीयत का मिजाज ये है कि भाई अगर एक तरफ आसानी हो और दूसरी तरफ मुश्किलात हो तो आसानी वाले काम को आदमी को करना चाहिए, मुश्किलात को अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो बेहतर तो यही है कि आदमी सवारी पर सवार होकर हज पर जाए, पैदल ना जाए। लेकिन जो लोग भाई शिहाब भाई पर एतराज़ कर रहे हैं वो भी ज़्यादा गुलू का शिकार है, ज़्यादा मुबालगे से काम ले रहे हैं। शिहाब भाई के इस अमल को यकीनन इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन साथ में ये ज़रूर कह देना चाहिए कि भाई इस अमल से बेहतर है आदमी सवारी पर सवार होकर हज करे। उम्मीद है आप हज़रात को ये बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।